मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे कई सारे लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दिनकर जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ निखिल जी जुड़ चुके हैं। गुड इवनिंग दिनकर जी, निखिल जी, जय हिंद, स्वागत है आप सभी बच्चों का। और भाई देखो आज की क्लास जो है बहुत ही बेहतरीन क्लास है और इसके लिए जो है आप लोगों को क्लास लगातार करना पड़ेगा। टॉपिक मैं लिख दे रहा हूँ सबसे पहले आज का टॉपिक मैं आपको बता दूं कि आज किस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है भैया, आराम से पढ़िएगा, टॉपिक का नाम है मिक्सचर। आज हमारा टॉपिक चलेगा मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब होता है मिश्रण। और जो भी लोग आज की क्लास में जुड़े हैं मैं बता दूं कि मिश्रण पे 2 वीडियो आपको और इससे पहले मिलेगी, आप उन वीडियो को भी देखेंगे ताकि मिश्रण का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ जाएगा। आज हम क्वेश्चन लेंगे और रैपिड फायर राउंड में फटाफट क्वेश्चन को करेंगे। तो आज की क्लास में भैया आइए सभी लोग, स्वागत है, जुड़ जाइए और सभी लोगों को गुड इवनिंग, नमस्कार। चलिए आज की क्लास को हम लोग बढ़ाते हैं और बात को हमारे साथ शत्रुघ्न जी जुड़ चुके हैं। शत्रुघ्न कुमार जी, जय हिंद, स्वागत है आपका शत्रुघ्न जी। चलिए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देखिएगा। आज का पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ। आराम से हम पढ़ते चलेंगे और आगे बढ़ते चलेंगे। देखिए अच्छे से पढ़ेंगे तभी सब चीज़ें ठीक होंगी। क्या है भैया यहाँ पर देखिए, सेक्शन हमारे पास है। कौन सा सेक्शन है हमारे पास? एक सेक्शन ए है, एक सेक्शन बी है। और इसमें क्या है कि जो एवरेज है वो 74 है, ठीक है। और क्या करा है कि दो यहाँ पर क्या है 77.5 है और 70 है। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। मैं फिर से एक बार पूरा क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ता हूँ। क्वेश्चन करा है द एवरेज मैथमेटिक्स मार्क्स ऑफ टू सेक्शन ए एंड बी ऑफ क्लास 9th इज 74। यानी इनका एवरेज 74 दिया है जिसमें 2 सेक्शन है ए और बी। और इफ यहाँ पे द एवरेज मार्क ऑफ द सेक्शन ए इज 77.5 एंड दैट ऑफ द सेक्शन बी इज 70। तो एक का हमारे पास कितना है 77 और दूसरे का हमारे पास कितना है 70। तो हम इसमें कैसे एलिगेशन निकालेंगे? तो आप सभी लोग कहते हैं कि सर इसके लिए हमें 2 वैल्यू जनरेट करना पड़ेगा, एक हाई वैल्यू एक लो वैल्यू। तो हाई वैल्यू कौन जनरेट कर रहा है? सेक्शन ए। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। एक तरफ हम ए को रखते हैं, एक तरफ हम बी को रखते हैं। ए का जो वैल्यू है ना बेटा वो है 77.5 और बी का जो वैल्यू है ना बेटा वो 70 है। और एलिगेशन जो हुआ है कितने पे हुआ है? 74 पे। अब आप बताइए कि आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। बनाने के लिए अगर हम इसका डिफरेंस करें, आपको पता है कि यहाँ हम डिफरेंस करते हैं, इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस करेंगे तो इसकी वैल्यू 3.5 आ जाएगी। और इसको अगर हम कटा दें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8:7। आप ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। पहला जवाब हमारे पास आ गया है। फर्स्ट क्वेश्चन, हायर वैल्यू की वैल्यू हमारी है 77.5, लोअर वैल्यू की हमारे पास वैल्यू है 70। जो हम तैयार करेंगे एलिगेशन वो हमारा तैयार होगा 74 यहाँ पर दिया गया है। देखो सेक्शन ए जो है ना बेटा अपने आप में 77.5 लेके आ रहा है, सेक्शन बी का 70। जब दोनों को मिलाएंगे ना तो इसके बीच का कोई वैल्यू हो सकता है और क्वेश्चन में दिया है इसका वैल्यू 74। तो इनका अंतर करो इधर, इनका अंतर करो इधर, रेशियो कटाएंगे, इसका आंसर आ जाएगा 8:7। ये पहला क्वेश्चन का जवाब है। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है भाई? देखो 2 टाइप ऑफ एलवाय है। पहले में देखो क्या है 7:22 है और दूसरे में क्या है 21:37 है। और क्या करें, इनको मिलाना है और मिलाने के बाद हम क्या चाहते हैं 25:62 ये हम चाहते हैं। क्या कर रहा है कि इसमें सोना और चांदी का अनुपात दिया गया है और दोनों मिश्रणों को हम किस अनुपात मिलाएं कि नए मिश्रण में इसका अनुपात ये 25:62 हो। याद होगा हमने एक क्वेश्चन किया था दूध और पानी का, तो हम क्वेश्चन को दूध से कर सकते थे और क्वेश्चन को पानी से कर सकते थे। तो क्वेश्चन को यहाँ पे सोना से कर सकते हैं और क्वेश्चन को यहाँ पे चांदी से कर सकते हैं। चलो हम लोग सोना से करते हैं। पहला सोना यहाँ पर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, सोना कितना है बताइए भाई, जल्दी बताइए। सोना कितना है यहाँ पर? यहाँ पर देखो सोना 7 है, कितने में से बेटा? तो 7 है, कितने में से? 29 में से। यहाँ पर सोना कितना है? 21 है, कितने में से बेटा? इसको जोड़ दो, 7 और 1 8 और 3 2 कितना हो जाएगा? 5, 58 में से। और जिस सोने को हम तलाशना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमें सोना 25 मिले, कितने में से? इनको जोड़ दो, 5 और 2 7 और यहाँ पर 6 और 2 8। ये देखो आप इस तरह से इसको एलिगेशन से निकाल सकते हैं। एक जगह हमारे पास सोना है 7/29, कैसे पता चला? क्योंकि 22 + 7 को ऐड कर दिया गया। एक जगह हमारे पास सोना है 21, लेकिन कितने में से? तो 21 + 37 को ऐड कर दिया गया। आप देख सकते हैं। एक जगह हमारे पास सोना है 25, कितने में से? अब इस तरह से करने के बाद अब आपको लेना पड़ेगा
एलसीएम आप एक काम कर सकते हैं, मुझे लगता है कि 29 से कट जाएगा, मुझे लगता है 29 से ये भी कट जाएगा। आप ऐसा कर सकते हैं 87 सब में मल्टीप्लाइड कर दीजिए। आपको मैंने बताया था एक तरीका कि फ्रैक्शन से बाहर निकलने का तरीका एक होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, एलसीएम। और एलसीएम मुझे लगता है कि यहाँ पर बड़े आसानी से 87 आ जाएगा। तो 87 का मल्टीप्लिकेशन आप तीनों में कर देना बेटा, इससे ना आपका कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। और ये कैलकुलेशन मैं करके आपको अभी दिखाने वाला हूँ। तो 80 से यहाँ पे 87 इससे 3 बार में कट जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये इससे 2 बार में कटेगा और ये इससे 3 बार में कट जाएगा। कटने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 29 का डबल और 29 यहाँ पे इसको कटा दीजिए, 87 से 87 कट जाएगा। सब मिला जुला के हमारे पास देखो इसकी जो वैल्यू जनरेट हुई बेटा, यहाँ पर केवल 7 तरीके 21, इसकी वैल्यू 21 जनरेट हो चुकी है। यहाँ पर हम देखेंगे तो 21 इंटू 3 63 का आधा, अगर 63 का आधा हम लोग करेंगे तो कितना आ जाएगा 31.5 ना। और यहाँ पे हम देखेंगे इसकी वैल्यू आ गई 25। बस अब एलिगेशन लगा के आंसर तक हम पहुँच जाएंगे। यहाँ से अगर हम आंसर करेंगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 6.5 और यहाँ से अगर हम आंसर करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4। अब इसको हम आराम से कटा सकते हैं और बहुत आराम से कट जाएगा। 5 से कट जाएगा 8 बार में, 5 से कट जाएगा 13 बार में। इसका आंसर आएगा 13:8। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, देखो वैसे अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो एलसीएम आएगा 87 का डबल, लेकिन हमारा काम इतना से चल जाएगा क्योंकि हमने एक चीज़ देखा कि 29, 58, 87 ये 29 के टेबल ही है, तो हमने 87 से डायरेक्ट मल्टीप्लाइड कर दिया। 7 तरीके 21, 21 आ गया। यहाँ पर 21 इंटू 3 आएगा कितना 63, लेकिन नीचे 2 है तो इसकी वैल्यू 31.5 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कट चुकी होगी 25। एलिगेशन में आपको पता है क्या करते हैं, तो फटाफट आप अंतर करेंगे और ये कटाने के बाद 6.5 आएगा इधर, और यहाँ पर 4 रेशियो निकालने के लिए हम 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करेंगे, कटाएंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 13:8। तो एलिगेशन ही कर रहे हैं, इसमें कुछ नई चीज़ हम नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया भाई, हाँ बिल्कुल शत्रुघ्न जी आपका जवाब हमारे साथ सही है। हमारे साथ दिनकर जी हैं, हमारे साथ जो है भैया निखिल जी हैं। ये बच्चे हमारे साथ लगातार जो है लाइव क्लास में जुड़े रहते हैं और ये अपने जो है तैयारी में लगे रहते हैं। और आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, आंसर आपका आया है 13:8। जैसे हमने दूध और पानी वाला क्वेश्चन किया था, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। ठीक है, ऐसे करेंगे, पहले ये फिर ऐसे देखते हुए बढ़ेंगे। तो हम पहले इन चारों क्वेश्चन कर लेंगे, फिर नीचे क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा चलिए भाई, यहाँ पर हम एक काम और करते हैं, कलर चेंज करते हैं। ट्रेडर हैज 48 kg ऑफ राइस ए पार्ट विच ही सेल्स 16% प्रॉफिट। देखो ये क्या करता है ना, विक्रेता 16% ना प्रॉफिट पे बेच देता है और जो बचता है उसको 8% पे प्रॉफिट बेचेगा। जब भी अब हाई लो होगा ना तो उसको ना तो 16 का फायदा होगा ना 8 का फायदा होगा, तो उसको फायदा कितने का हो रहा है यहाँ पर 6% का। बस तो हमें यही करना है। हम कैसे करेंगे, 16% का प्रॉफिट, 8% का प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल कितने परसेंट का प्रॉफिट है बताओ। एलिगेशन लगाएं या ना लगाएं, लगा सकते हैं। एलिगेशन लगाने से क्या होगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा और एलिगेशन से यहाँ पर 10 आ जाएगा। इसका अनुपात आ जाएगा 1:5, यानी जो भी मिश्रण है उसका अनुपात है 1:5 का। क्वेश्चन कर रहा है कि आपको ये बताना है, क्या बताना है कि इसमें जो है चावल का कितना भाग जो है उसने 16% लाभ पर बेचा। उसके पास टोटल चीज़ कितनी है, 48 है। 48 को 1:6 में 1:5 में डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1:5 तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो 6 रेशियो की वैल्यू 48 है, तो 1 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 8 और 5 रेशियो की वैल्यू हो जाएगी 40। तो देखो इसमें कहीं ऑप्शन में दिया गया होगा, देखो कहीं दिया हो गया 1 रेशियो की वैल्यू 8 और 5 रेशियो की वैल्यू 40। कहाँ गया, क्या पूछा है, 16% के लाभ। 1 मिनट फिर से क्वेश्चन को जरा पढ़ने देना। ए ट्रेडर 48 kg ऑफ राइस ए पार्ट विच सेल 16% प्रॉफिट एंड रेस्ट। अच्छा प्रॉफिट में नहीं है, हाँ इसीलिए क्वेश्चन में हुआ था गड़बड़ी। अब पता चला गड़बड़ी कैसे हुआ। और देखो ध्यान से जरा सीखना बेटा, जब ये लॉस होगा तो यहाँ पे किस साइन को यूज करोगे, माइनस साइन को। ये भी सीख लो, फिर से सुनो ध्यान से। प्रॉफिट होगा तो प्लस में और लॉस हो गया तो माइनस में। जब देखो इनका अंतर करोगे ना तो यहाँ पे अंतर तो आपका 10 सही है, लेकिन अगर इसका अंतर करोगे, इसमें बड़ा कौन है 6 और माइनस, तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो 6 + 8 कितना हो जाएगा यहाँ पर 14। तो जब इसका रेशियो निकालोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से कटाओ कितना आ जाएगा 7। रेशियो कितना आ गया 7:5। तो 7:5 के रेशियो में 7 हिस्से पे प्रॉफिट और 5 हिस्से पे लॉस है। हमें पता क्या करना है, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड 16% प्रॉफिट एंड दैट ऑफ द 8% लॉस। इन दोनों क्वांटिटी को पता करना है। तो देखो 12 रेशियो की वैल्यू 48, तो 1 रेशियो की वैल्यू 4, 1 रेशियो की वैल्यू 4, तो 1 रेशियो तो 7 चौक 28 देखो यहाँ पर आ जाएगा, और 7 चौक 28 और 5 चौक का 20,
यही ना, 12 12 24 12 3 36 12 चौका 48 7 चौका 28 28 क्यों नहीं है इसमें दिखाई दिया ऑप्शन। 16 और 10 का अंतर 6 हो गया, बहुत बढ़िया। 6 और 8 का अंतर करेंगे 14 आ गया, बहुत बढ़िया। अगर हम 2 से कटाएंगे तो 7:5 आ गया। 12 दूना 36, 12 24 12 3 36 12 चौका 48, ठीक है बेटा 48 आ गया, 48 हो गया। और 1 की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है, 7 चौका 28, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम ऑप्शन को चेक कर लेंगे। इसकी वैल्यू आएगी 28 किलोग्राम और इसकी वैल्यू आ जाएगी हाँ 20 किलोग्राम, 20 किलोग्राम। और 20 और 28 को अगर हम जोड़ दें तो 48, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, कई बार ऑप्शन गलत दे देता है, उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका सही आंसर आप फिर से देखेंगे। बस इसमें एक चीज़ समझने वाली जो बात है ना, जब चीज़ें लॉस में होती है ना बेटा, तो हम यहाँ पर देखो प्रॉफिट में होगा तो प्लस रखो, लॉस में होगा तो माइनस में रखो। तो यहाँ पे तो अंतर आप कर लेंगे, इसमें ये बड़ा है और बड़ी चीज़ से अगर छोटी चीज़ माइनस करेंगे और पहले से माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमेशा ध्यान रखना। नहीं तो नहीं, इसमें देखो क्या है 16% प्रॉफिट, 16% प्रॉफिट है, रेस्ट जो है 8% लॉस है। तो ये दोनों चीज़ें हैं, पहले प्रॉफिट हो रहा है फिर लॉस हो रहा है। चलो नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो इसमें क्या है, 3 रुपये 20 पैसे पर केजी का गेहूं है, 3 रुपये 70 पैसे पर केजी का गेहूं है। हमें किस अनुपात मिलाएं कि 3.35 पैसे में हमारा इसका रेट बन जाए। तो इसमें तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको बड़े आराम से कर सकते हो। देखो मैं इसको करके भी आपको दिखाता हूँ, कैसे करेंगे आप लोग मैं बताता हूँ। एक का रेट है 3 रुपये 20 पैसे, दूसरे का रेट है 3 रुपये 70 पैसे, और जो हम बनाएंगे कितने में बनाएंगे 3 रुपये 35 पैसे। एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? एलिगेशन चेक कैसे होता है, हाई लो अगर जनरेट होता है तो एलिगेशन लग जाएगा। बस अब करके देख लो बेटा एलिगेशन फटाफट। अगर हम कटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा भाई 35 पैसे, और यहाँ से अगर हम करेंगे तो आ जाएगा कितना 15 पैसे। 15 पैसे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 7:3। ऑप्शन सी इसमें है, इसमें ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन सी है 7:3। 7:3, 7:3 हम इसको बता सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ तक आप इसको नोट करेंगे, चारों क्वेश्चन आप लोग नोट करेंगे जल्दी से, तब ताकि हम आगे बढ़ सकें। बहुत अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं, लगातार हम चीज़ों को समझ रहे हैं। ये टॉपिक हमारा चल रहा है एलिगेशन का, और हम लोग इसमें लगातार चीज़ों को पढ़ रहे हैं भाई। हमारे साथ आप सभी लोग बच्चे जुड़े हुए हैं, इसका आप हार्दिक स्वागत है सभी बच्चों का। और हम लोग चीज़ों को धीरे धीरे करके एकदम अच्छे सीख जाएंगे। एलिगेशन हमें समझ में आ गया, मोटी मोटी जो एलिगेशन की बात थी वो हम लोग समझ रहे हैं कि एलिगेशन में है क्या पूरा मामला। तो एलिगेशन का पूरा मामला इस आधार पर चलता है कि एलिगेशन का पूरा मामला इस आधार पर चलता है कि हमारे पास एक वैल्यू हाई होगी, एक लो होगी, और उनके बीच का एक वैल्यू आपको मिलेगा। जैसा कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में 3 रुपये 35 पैसे आप देख रहे हैं, तो डिफरेंस कर दो बेटा। देखो 3 से 3 कट गया, इन दोनों का अंतर 15 पैसा, इन दोनों का अंतर आ जाएगा खट से 35 पैसा, कट गया 7:3। तो आप इस क्वेश्चन को सेकेंडों में बना सकते हैं। चलिए अगर यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई, तब हम बात को और आगे बढ़ाते हैं और हम लोग चलेंगे थोड़ा सा आगे। और उसके लिए हम एक बार इन चीज़ों को मिटाते हुए, तब तो बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ से मिटा देते हैं। और ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, सब मिला जुला के आप ये समझ गए कि एलिगेशन में होता क्या है। एलिगेशन काम करता है हमेशा, एलिगेशन हमेशा काम करता है किस पर, हमेशा लो। जब भी कहीं भी लो और हाई वैल्यू आती है ना, तो उसमें एलिगेशन ही काम करता है। और एलिगेशन निकालने के लिए, एलिगेशन करने के लिए हमारे पास जो है ये 2 तरह की वैल्यू होती है, जिसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सभी क्वेश्चनों में आपने कर ही लिया होगा। ये क्लीन क्यों नहीं हो रहा है? क्लीन तो हाँ ना, कोई बटन दब रहा होगा या तो फिर बैक। ठीक है, चलिए अब ये क्लीन हो गया सारा। तो हम लोग यहाँ पे आने के बाद फिर वापस आ जा रहा है, तो हम ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर हमारा 2 हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया था, मतलब 3 हमें करना है और 7 करना है। इधर ये देखिए, ये सारा क्वेश्चन हमें करना है। तो चलिए हम लोग इस सारे क्वेश्चन को करते हैं। और
सोल्यूशन जो है हम लोग एक एक का बताते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जो है सोल्यूशन हम इधर करते हैं। हमारे पास यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन सेम है। हमारे पास एक का स्कोर 73 और एक का 71 है और एवरेज आ गया 71.8। बताओ इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो लगा के बताओ, लगाओ और बताओ। यहाँ पर हमारे पास एक वैल्यू है 71 और हमारे पास एक वैल्यू है हाँ, पहली वैल्यू हमारी 73 है, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या है 71 है। हमें क्वेश्चन भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। 71.8 डायरेक्ट निकालो आंसर बेटा। यहाँ पे इसका आंसर 8 आ जाएगा, 0.8। यहाँ पर निकालोगे इसकी वैल्यू 1.2 आ जाएगी। इनको कटाओगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2:3। बात खत्म। यही पूछा एक परीक्षा में, लड़कियों का औसत स्कोर इन एग्जामिनेशन एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स को मिला है 73 और बॉयज को मिला है 71 और पूरे क्लास का ये है। तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो पूछा गया। ध्यान रखना, इसका आंसर कैसे निकालोगे, ये गर्ल्स है और ये बॉयज है, तो ये 2:3 आंसर नहीं होगा क्योंकि हमारा गर्ल्स बॉयज और क्वेश्चन में किसका पूछा है, बॉयज गर्ल्स। रेशियो का रूल होता है जिसका नाम पहले उसका रेशियो पहले, तो इसका आंसर 2:3 नहीं होगा बल्कि कितना हो जाएगा 3:2। तो एलिगेशन लगाते समय इन सारी छोटी छोटी जब प्रैक्टिस करेंगे ना तब आप बारीक बारीक चीज़ों को फिर समझ पाएंगे। इसलिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। किसी भी एग्जाम में आप अगर सफल होना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस लगातार करना पड़ेगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं ना भाई तो सारा काम गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, DI का फुल फॉर्म होता है बेटा डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, DI जो होता है DI से ही बना AI। ठीक है बेटा, डाटा के बिना क्या कर लोगे। चलो, तो यहाँ तक जो है हमने चीज़ें सीख ली। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे 2 इक्वल वेसल्स फिल्ड विद द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो यहाँ पर क्या है 3:4 है, यहाँ पर क्या है 5:3 है और क्या कर रहा है कि इन्हें हम किस रेशियो में मिलाएं कि हमें क्या हो जाए थर्ड विसल विल बी। इसमें क्या कर रहा है, फिर से देखो कि 2 बर्तन हैं, पानी दूध इतना इतना है, इन बर्तनों में बराबर मात्रा में एक तीसरे बर्तन मिलाने पर नए मिश्रण में पानी और मिश्रण का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ। आपके पास बर्तन A है, बर्तन B है, आधा इसमें से निकालिए आधा इसमें से निकालिए, बराबर मात्रा लीजिए और दोनों को मिलाइए। तो नए वाले में कैसे पता चलेगा। देखो ये नहीं करा है कि नए वाले में 1:1 हो, ये करा है कि इनकी मात्रा को अगर हम बराबर मिलाएंगे तो क्या होगा। तो मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ, बहुत शानदार तरीका है। आप क्या करिए बेटा, ये देखो 3 और 4 कितना होता है 7 और 5 और 3 कितना होता है 8। तो जहाँ 7 बन रहा है उसमें 8 से गुणा कर दो, जहाँ 8 बन रहा है उसमें 7 से गुणा कर दो। रेशियो को ही पहले चेंज करो, उसका फायदा मैं समझाता हूँ। तो अगर आप मान लो रेशियो को चेंज करेंगे तो देखिए, अगर मैं इसमें 7 और ये कितना हो रहा है 8, तो इसमें 8 से मल्टीप्लाइड कर दूंगा ना। तो जरा ध्यान देना, अगर मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाइड कर दूं तो 8 त्रिके 24 और 8 चौका 32 और इधर करूंगा 7 से मल्टीप्लाइड तो 7 5 35, 7 5 35 और कितना हो जाएगा 7 त्रिके 21। अब रुको, देखो 42 और 32 कितना होता है, जरा जोड़ के बताओ। 56 और 35 और 21 कितना होता है, दोनों की बराबर मात्रा हो गई। और जब तुम मिलाओगे ना बेटा तो दूध में मिल जाएगा और पानी, तो दूध की मात्रा नए वाले में कितनी होगी, जोड़ के देखो तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो 3 2 5 कितना हो जाएगा 53 हो जाएगा। देखो आंसर में कहीं होगा 59:53। काम ही खत्म। एकदम सीधा और सरल तरीका बता रहा हूँ मैं आपको। हम दोनों की मात्रा ही बराबर कर देते हैं और मात्रा बराबर करने के लिए जितना पहली जगह है ना चीज़ उतना ही मात्रा दूसरी जगह है। दोनों जगह हम चीज़ों को बराबर कर देंगे, दोनों जगह ही हम चीज़ों को बराबर कर देंगे। इस बात का ध्यान रखना है। आप अपने से भी क्वेश्चन ट्राई करते रहें। अगर आपको कोई दिक्कत हो रहा है तो आप पूछें और आप बड़े आराम से इन चीज़ों को बना सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और आप लोग इसको ठीक से समझ रहे हैं, इसमें किसी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम लोग लगातार चीज़ों को सीख रहे हैं और ये लाइव क्लास है और इवनिंग बैच में सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग चीज़ों को यहाँ पर देख रहे हैं, जैसा कि हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं और हम लोग लगातार इन चीज़ों को कर रहे हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए।
तो हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को समझने का एक बार छोटा सा प्रयास हम लोग करते हैं। और तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोबारा से एक बार फिर से हम आ चुके हैं आपके बीच में। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, क्वेश्चन कह रहा है दोनों को बराबर मिलाओ, तो हम कहेंगे दोनों का रेशियो बराबर कर दो। एक की टोटल वैल्यू बनी 7 और दूसरे की टोटल वैल्यू थी 8। 7 वाले में 8 से गुणा कर दो, 8 वाले में 7 में। उनके दूध को एक जगह कर दो और उनके पानी को एक जगह कर दो। आई बात समझे? तो आपको बराबर मात्रा कहीं फ्रैक्शन से बच गए। एकदम सिंपल तरीके से हमने देखा कि दोनों की मात्रा ही बराबर हो गई, तो मिला दो बराबर बराबर, तो बराबर मिलाएंगे। दूध कितना जा रहा है दोनों जगह से और पानी कितना जा रहा है, दूध को एक जोड़ दो और पानी को एक जोड़ दो। यही एक तरीका है जिससे आप बहुत आसानी से, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत फास्ट तरीके से आप चीज़ों को कर पाएंगे। ठीक है भाई, चलिए हमारे साथ जो है भैया सभी लोग जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो है आप लोग लगातार इसको कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छी बात है, सीख रहे हैं। मैं आपको अगले क्वेश्चन पर ले चलता हूँ, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं हम लोग। देखिए थोड़ा हम लोग इधर बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन क्या है कि आपके पास में 25 रुपये प्रति लीटर का दूध है, किस अनुपात में पानी मिलाएं कि मिश्रण का भाव 20 रुपये प्रति लीटर हो जाए। बहुत अच्छा है। अब एक चीज़ समझो बेटा, दूध का रेट क्या है 25 और पानी मिला के कितना में करना चाहते हो बताओ? पानी मिला के इसको कितने में करना चाहते हो? 20 में करना चाहते हो तो करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दूध में आप बताइए इसका आंसर क्या होगा, पहले आप बताइए फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 7 पर आप फोकस करेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को पहले देखते हैं फिर 8 को देखेंगे। क्या कर रहा है कि द रेशियो विच द मिल्क, इसका मिल्क का रेट कितना है 25 रुपये, और मिलाना किससे चाहते हो तुम? पानी से, और क्या चाहते हो कि 20 रुपये हो जाए। बताओ इसमें एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। देखो बेटा, दूध है, मिल्क जो है उसका रेट है वो चीज़ 25 में मिल रही है, और वाटर का कोई रेट नहीं होता जब तक दिया ना जाए। अगर कोई बिस्लरी का पानी बनाने लगे तो, लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? एमसीडी वाला, सप्लाई वाला, जीरो वाला पानी मिलाएगा, और इसके बाद इसको मिलाने से ये चीज़ कितने में पहुँच गई बताओ? बताओ कितने में पहुँच गई? मिलाने से कहाँ पे पहुँच गई? 20 में। तो एलिगेशन रूल क्या कहता है बताओ? 25 और 20 का अंतर 5, और 0 और 20 का अंतर कितना हो जाएगा? 20। कटेगा कि नहीं कटेगा? कटा के बताओ किस अनुपात में मिलाएं, बोलो। सभी लोग करते रहेंगे और लगातार आप लोग लाइव क्लास का आनंद ले रहे हैं बेटा। लाइव क्लास जिसमें आप अपनी बातों को अच्छे समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसलिए जो भी बच्चे जुड़े वो इसको मिस न करें। ये प्रतिदिन शाम को जो है ये क्लास लाइव हो रही है, हर दिन शाम को 7 बजे क्लास लाइव आपके साथ में हम रहते हैं, और यहाँ पर अलग अलग तरह के डिफरेंट क्वेश्चन आपको बताते हैं। इससे आपका मैथ धीरे धीरे और बिल्ड हो जाएगा। वैसे आपको बहुत सारी चीज़ें आती है लेकिन आप और भी सीख सकते हैं। तो भाई हमारे पास क्या था अगला क्वेश्चन, देखिए ये समझ में आ गया। ये वाला क्वेश्चन क्या करना था 25, और ये पानी नहीं दिया रहा है तो 0। देखो जितनी भी चीज़ें इम्प्योरिटीज है ना वो सब 0 होती हैं। दूध में पानी मिला दो, पानी 0। चावल में सफ़ेद कंकड़ मिला दो, कंकड़ का पैसा 0। गेहूं में भूरे कंकड़ मिला दो, कंकड़ का पैसा 0। जहां मिलाओगे ना बेटा वहीं पर वो 0 हो जाएगा, जहां मिलाओगे वहीं पर 0 हो जाएगा। आई बस ये चीज़ें देखो ध्यान से। यहाँ पर नेक्स्ट, द रेशियो इन विच द अल्कोहल एट द 225 पर लीटर शुड बी मिक्स विद द वाटर टू गेट द मिक्सचर एट 150 रुपीज पर लीटर। बताओ ये क्वेश्चन बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। कैसे बनेगा? देखो क्या कर रहा है कि आपके पास एक चीज़ है जिसकी कीमत है 225, ये अल्कोहल है, इसमें पानी मिलाना है। बताओ पानी का रेट क्या रखेंगे? 0। और तैयार कितने में करना है बेटा? 150 में। अभी सेम क्वेश्चन है कि नहीं पिछले वाला ये वाला? तो 0 और 150 का अंतर सबको पता है, और 150 और इसका अंतर सबको पता है। इसको कटा के देखो, इसकी वैल्यू आ जाए, कितना आ जाएगा इसका वैल्यू? 2:1, 2:1। अब देखिए और इसको समझिए। एकदम आराम से देखो, सेम क्वेश्चन था जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना बेटा, और जो ये वाला क्वेश्चन था ना, दोनों एकदम सही था। 4:1 आपका जवाब सही आया है, 2:1 आपका आंसर सही आ रहा है भाई, एकदम सही जवाब दे रहे हैं। शत्रुघ्न जी हमारे साथ जुड़े हैं, और शत्रुघ्न जी लगातार जो है बहुत अच्छा कोशिश करते रहते हैं। चलिए भाई, हमारे साथ जो है दिनकर जी हैं, हमारे साथ जो है निराली जी हैं, हमारे साथ जो है राहुल जी हैं, हमारे साथ तेजस्वी जी हैं,
हमारे साथ निखिल जी हैं, हमारे साथ ये सब बच्चे जो है लगातार जुड़ गए हैं और हम लोग आज की क्लास को लाइव जो है इस क्लास को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। तो आपने ये देखा होगा कि भाई हम कैसे जो है इस रेशियो को हम जो है यहाँ पर देख पाते हैं, और ये रेशियो कैसे इसका जो है हम यहाँ पर देख पाते हैं कि कैसे जो है इस क्वेश्चन को निकालेंगे एलिगेशन के तरीके से। ये एलिगेशन का तरीका होता है। एलिगेशन का तरीका हमें ये कहता है कि हम एलिगेट कर सकते हैं चीज़ों को। इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक हमें चाहिए हाई वैल्यू और दूसरी हमें चाहिए भैया लो वैल्यू। हाई वैल्यू और लो वैल्यू एलिगेशन काम करेगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। और ये सब क्वेश्चन आपने देख लिया कि भाई पानी के साथ क्या होगा, और पानी को मिलाया जाता है अगर दूध के साथ या अल्कोहल के साथ में, तो किस तरह से उसका एलिगेशन बनता है। क्वेश्चन नंबर 9 भी देख लेते हैं। यहीं पर कह रहा है इन व्हाट प्रपोर्शन मस्ट राइस 30 रुपीज पर केजी मिक्सड विथ एंदर 37 सो द मिक्सचर वर्थ 35। एकदम सिंपल एलिगेशन है ना इसमें, तो आप करके देख लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए। चलिए ये वाला भी क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हमारे पास क्या क्या रेट है भैया, एक रेट हमारा है 30 का, दूसरा रेट जो है हमारा आप देखेंगे कितना है 37 का। एलिगेशन हमें कहाँ तक पहुँचाना है 35 पे। आपको क्या करना है, इनका अंतर कर देना है। डिफरेंस यहाँ पर 5 का, डिफरेंस यहाँ पर 2 का। पता है हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2:5। बस सिंपल। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं और आप आराम से इसको देखिए, बनाइए। मैं आगे ले चलता हूँ आपको कुछ क्वेश्चन इसमें और हमारे पास है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 है और मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 दिखाता हूँ, आप लोग इसको देखें। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 इक्वल वेसल आर फिल्ड विद द मिक्सचर वाटर एंड मिल्क। देखो यहाँ पे बेटा क्या है, इसमें 3:4 है और इसमें क्या है 5:3 है। ठीक है, इनटू द वेसल हो गया, वाटर एंड मिल्क थर्ड वेसल विल बी, हाँ अच्छा ये आ गया था ना 59:53 वाला आंसर आ गया होगा। ठीक है ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन हमने भैया 9 क्वेश्चन कर लिए अभी तक। हम लोगों ने रैपिड राउंड में 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, 9 क्वेश्चन और। आइए बच्चों हम लोग अगले पेज पे चलते हैं और इस क्वेश्चन को हम देखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, हमारे पास एक चीज़ है 800 की, 800 रुपये का है। दूसरा चीज़ हमारे पास है 300 का है और हमें कितने में इसको तैयार करना है 550 में। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, तो बना के दिखाओ बेटा, बनाओ। कह रहा है कि 800 रुपीज़ जो है हमारे पास पर लीटर जो है यहाँ पर स्प्रिट है और उसको हमें 300 लीटर पर स्प्रिट से मिलाना है जिससे मिक्सचर 550 में बन जाए। तो बहुत आराम से हम एलिगेशन ही, सिर्फ एलिगेशन लगाना और कुछ लगाना नहीं इसमें है। मिक्सचर के रूल लगाने हैं, 300 रखना है। यहाँ पर हमें तैयार करना है, कितने में तैयार करना है 550 में। अभी देखते हैं किस बच्चे ने हमें आंसर बताया, अभी चेक किया जाएगा। और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी भाई 250 और ये वैल्यू हमारे पास अगर हम इधर से करते हैं तो इसकी वैल्यू भी आ जाएगी 250। दोनों सेम ही आ रहा है और सेम वाली चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं 1:1। इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निखिल जी का सबसे पहले आंसर आया है, निखिल जी ने एकदम सही जवाब दिया है और इसका आंसर आया 1:1। एलिगेशन की एक बात तो समझ में आ गई कि अगर कहीं भी कोई चीज़ मिलाई जाएगी और हाई लो वैल्यू जनरेट होगा तो जितने में वो प्रिपेयर होगा उसको बीच में रखा जाएगा और डिफरेंस कर दिया जाएगा। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहते हैं। और इसमें हम एलिगेशन, हमारे साथ सतगन जी हैं, उनका भी आंसर आ चुका है और हम लोग लगातार इस तरह से क्वेश्चन को भैया बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जो भी बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं वो लगातार आप इस क्लास का आनंद ले सकते हैं प्रतिदिन शाम को 7 बजे। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। अच्छा बस आपको बताना है कि अब आपसे बनेगा नहीं, आंसर नहीं निकालना है, बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो एक है 280 का, एक है 350 का, तैयार कितने में करना है 300 में। क्वेश्चन सही गलत है तो बताओ कितना आंसर आएगा, चलो बताओ। 280 350 और बनाना है 300 में। कुछ दिखाई दिया आप लोगों को, देखो अंतर कितना आ जाएगा 50 और अंतर कितना आ जाएगा 20। बताओ आंसर मिला आप लोगों को नहीं मिला, क्या आंसर हो जाएगा भाई, क्या आंसर हो जाएगा 5:2। एकदम तुरंत के तुरंत आप इसको देख सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 देखिए। एक एक क्वेश्चन को आप लोग ना आराम से देखिए क्योंकि इसमें इन सारे क्वेश्चनों में ना सेम रूल लग रहा है। तो सेम रूल लग रहा है तो आपको क्या करना है, बस अंतर करना है और रेशियो बना देना है फट। अभी वो क्वेश्चन नंबर 16 दिखाता हूँ। 80 रुपीज़ पर लीटर है, 40 रुपीज़ पर लीटर है, लेकिन इसमें यहाँ पर देखो 96 में बेच के गेन करना है और कितने का गेन करना है 60% का। तो मैं आपको बताऊं कि अगर 96 रुपीज़ अगर हमें 60% का गेन दे रहा है तो इट्स द वैल्यू ऑफ 160%।
और हमेशा सीपी हम ऑलवेज इस चीज़ को किस पे करते हैं, सीपी पे करते हैं। और लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या दे दिया इस बार, एसपी। तो हम इसको सॉल्व करेंगे 100% से मल्टीप्लाइड करके। जैसे आप इसको 100% से मल्टीप्लाइड करेंगे ना बच्चों, परसेंटेज को कट कर देगा, जीरो इसको कट कर देगा, 16 का टेबल पढ़ो, 16 छक्का 96, इसकी वैल्यू कितनी, यानी वो चीज़ हमें तैयार कितने में करनी थी, 60 में। अगर आप 60 रुपीज़ में कोई चीज़ तैयार करके 96 में बेच दो तो आपको 60% का फायदा होगा। तो एलिगेशन जब आप लगाओगे ना बेटा, तो देखो एक तरफ लिखो पहला रेट 80, दूसरा रेट रखो 40, लेकिन हम यहाँ पर बीच में 60 रख रहे हैं। ये 60 कैसे आया आप इसको जानते होंगे, और ये बिल्कुल इक्वल आ जाएगा, 20-20 आ जाएगा, और इसका रेशियो बन जाएगा 1:1। ऑप्शन में देखो बेटा, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा 1:1। एकदम चेक करते चलिए, इसको बनाते चलिए। प्रयास देखो, प्रयास करना है। अपने हाथ में क्या है, अपने हाथ में सिर्फ एक, हम इसको अच्छे से प्रयास कर सकते हैं। अपने हाथ में ये कि हम इसको अच्छे से प्रयास कर सकते हैं। तो प्रयास करने में हमें कभी पीछे नहीं हटना है, ठीक है। प्रैक्टिस, मैथ जो विषय होता है ना, तो प्रैक्टिस का होता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आता हूँ कि आप लोग अगर मान लीजिए एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जब आप सीखेंगे ना, तब आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस के लिए हमें अलग अलग तरह के क्वेश्चन को बार बार कम समय में सोचना है, देखना है, एक्शन लेना है। अब यहाँ पे एलिगेशन कभी 96 में मत लगा देना। पहली बात, 96 देखते ही पता चल गया कि 80-40 के बीच का नहीं। दूसरी चीज़ में गेन या लॉस जुड़ेगा, तो उससे हम सीपी निकालेंगे। सीपी हमेशा 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाइड करो। जैसे यहाँ पर 96 किसकी वैल्यू थी, 60% प्रॉफिट की, तो उसको हम बोलेंगे 160%। तो 160 डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाइड किससे करेंगे, 100 से। तो एलिगेशन का रूल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आप लोग यहाँ पर इन चीज़ों को देख के आराम से इसको कर सकते हैं। मैं बात को और आगे लेके चलता हूँ और आपको और क्वेश्चन इसमें दिखाता हूँ। आप लोग इसको देखिए, सीखिए, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, और हम लोग बहुत आराम से प्यार से पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। एलिगेशन के रूल को समझते हुए मिक्सचर का रूल समझ में आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 11 भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा। हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ द व्हीट, इसका 25 है, और पर केजी, और शुड बी द मिक्स, इसका 100 है। एक सस्ता हो गया, एक महंगा हो गया, ठीक है। एट ₹15 पर केजी, सो दैट द सेलिंग प्राइस ऑफ द मिक्सचर 24 पर केजी, गेन द 20%। अब देखो पहले बात तो ये समझो, जहाँ पर बेटा ना एलिगेशन का रूल है, एलिगेशन कहता है कि अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस देता है तो उस सेलिंग प्राइस को किस में बदल दो, कॉस्ट प्राइस में। कैसे बदलोगे, देखो जैसे यहाँ पे लिखा 1 पैसा 24, तो आप देखो कितना परसेंटेज गेन दे रहा है, तो 20। तो 20 का मतलब ये किसका वैल्यू हो गया, 120 का। निकालना किसका वैल्यू है, 100 का। बस ये टेक्निक आपको करना पड़ेगा। ये 120% का वैल्यू और हमें 100% का वैल्यू निकालना है। देखो ये कट जाएगा, 0 से 0 को कटा सकते हैं। 12 से 24 दो बार में, 2 में 10 का मल्टीप्लाइड हो गया। यानी तैयार कितने में करना है हमें, सबसे पहले सीपी पता कर लीजिए। ऐसे क्वेश्चन और सीपी 20 आ गया। अब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे पास एक चीज़ है जिसकी कीमत है 25 रुपये पर केजी, और जिससे हम मिलाना चाहते हैं वह चीज़ हमारे पास रुपये पर केजी की, लेकिन हम तैयार कितने में करना चाहते हैं, 20 में। तो एलिगेशन बता दिया ना भाई, देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू 5, कितना आ गया एलिगेशन, 1:1 का मतलब ये कह रहा है कि आप जितनी मात्रा में पहली चीज़ को मिलाएंगे उतनी मात्रा में आप दूसरी चीज़ को मिला दीजिए। और पहली चीज़ का मात्रा यहाँ पर देखो दिया गया है बेटा, ये 100 किलोग्राम दिया गया है। पहली चीज़ का मात्रा व्हाट इज 100 kg व्हीट, ये 100 किलोग्राम हमारे पास गिवन है। अगर हमारे पास 100 किलोग्राम गिवन है ना, तो बस हमारा काम बन गया। जैसे हमने देखा कि यहाँ पर हमारे पास 100 किलोग्राम है ना भाई, तो हमने देखा कि पहली चीज़ अगर 100 किलोग्राम होगी तो दूसरी चीज़ भी हमारे पास क्या हो जाएगी, 100 किलोग्राम हो जाएगी। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। 1:1 का तो ये मतलब होता है ना, आपने क्वेश्चन में कहा कि पहली चीज़ 100 किलोग्राम, मतलब जो चीज़ 25 रुपीज़ पर केजी में वो 100 किलोग्राम मिलाना चाहते हैं, तो सामने वाली चीज़ कितनी होगी, तो तुरंत देखो आंसर में कहीं दिया गया होगा यहाँ पे 100 किलोग्राम। हम इसको देख सकते हैं बेटा, रुको मैं आपको दिखा देता हूँ आराम से आप देखते हुए। देखो इसमें जो है ऑप्शन दिया गया है सी ऑप्शन देख लीजिए। तो सेलिंग प्राइस को आप लोग कभी भी पीछे मत हटिए। सेलिंग प्राइस को हमेशा आप किस में कन्वर्ट करिए, सेलिंग प्राइस को हमेशा आपको कन्वर्ट करना है किस में, कॉस्ट प्राइस में। और कैसे कन्वर्ट होगा, तो देखो कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो हम उसको क्या करेंगे, 100+ से डिवाइड करेंगे, और अगर हमें वो लॉस में चला गया, लॉस हुआ, तो हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सही आपने कहा, हम उसको क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, माइनस करके डिवाइड कर देंगे। और 100 से मल्टीप्लाइड हमेशा 100 से ही करना है। तो इस तरह से आप इस चीज़ों को देख सकते हैं। मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ और हम लोग ये सब क्वेश्चन देखते हैं। इन सारी चीज़ों को हम क्लीन करते हुए आगे बढ़ेंगे भाई, और हम लोग अगली चीज़ देखेंगे, नए नए क्वेश्चन को देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे भैया, तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बच्चों और आगे लेके चलता हूँ, और हम लोग शायद ये क्वेश्चन 16 करना है हमें। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखिए, 16 नंबर का क्वेश्चन हमसे क्या कहता है,
हाउ मेनी लीटर ऑफ द वाटर शुड बी मिक्स विद द 300 लीटर मिल्क, इसका रेट दिया है, एंड बाय सेलिंग द मिक्सचर 45 पर लीटर एंड गेन द प्रॉफिट ऑफ 50%। देखो क्वेश्चन के अब रूल जो है बदल रहे हैं। पिछले जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखे थे और जो ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि इनमें चीज़ें अब बदल रही हैं। तो आप इसको करके देखिए क्या कर रहा है। हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर, कितना लीटर मिलाएं, शुड बी मिक्स विद द 300 लीटर ऑफ मिल्क, हमारे पास मिल्क कितना है 300, और ऐसा हम करें कि हम इसको कितने बेचें, 45 रुपये पर लीटर से बेचें, और 45 रुपये पर लीटर बेचने से हमें 50% का लाभ हो। खरीदा कितने में था और बेच कितने में रहे। कल ना आपको एक तरीका बताया था कि अगर कभी ऐसा मामला हो कि हम कॉस्ट प्राइस में खरीद के और कॉस्ट प्राइस में बेचें, तो मैंने बताया था कि जल ही लाभ है और लाभ ही जल है, प्रॉफिट ही मिल्क है और मिल्क ही प्रॉफिट है। क्योंकि इस केस में ना बेटा आपने खरीदा कितने में 55 में और बेच कितने में रहे, तो यहाँ से तो कोई फायदा मिलेगा नहीं। तो फिर सुनो, फिर देखो मिल्क और वाटर का रेशियो समझ लो, और मिल्क हमेशा 100% होता है, और वाटर मैंने बताया था वाटर ही प्रॉफिट है और प्रॉफिट ही वाटर। ये बात ध्यान रखिएगा, यहाँ 45 देके कंफ्यूज कर रहा है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम हो गए। तो आपको जो प्रॉफिट दिलवाएगा वाटर दिलवाएगा, और वाटर हम कितना चाहते हैं प्रॉफिट 50%। तो देखो इसको सॉल्व कर लो, क्या रेशियो आ जाएगा इसका, रेशियो बोलो 2:1 आएगा कि नहीं आएगा। 2:1 का मतलब अगर हमारे पास दूध कितना है 300, 2 हिस्से की वैल्यू अगर 300 तो 1 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2:1 है ना, दूध दिया गया ना, 2 दूध कितना है 2 हिस्से की वैल्यू कितना दिया, क्वेश्चन में दिया है कि 300 दूध होगा, जितना दूध होगा उसका आधा पानी होगा। तो अगर 300 दूध पानी कितना हो जाएगा 150 लीटर। तो क्वेश्चन को आप पढ़ते ही कर सकते हैं अगर आप लोग ठीक से सावधानी से चीज़ों को सीख रहे हैं। हाँ 100 किलोग्राम नहीं होगा बेटा, 100 किलोग्राम नहीं, इसका आंसर आ जाएगा, आप करके देखिए, इसका आंसर आएगा जो है 150 किलोग्राम, 150 kg। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में मैं और आगे बढ़ाता हूँ। देखो ये वाला क्वेश्चन भी सेम है, कॉस्ट प्राइस में बेचने की बात कर रहा है। यहाँ पर देखो किसने बेचना है और प्रॉफिट कितना चाहिए 16 से 2/3%। तो कुछ नहीं करना है बेटा, शुरू वाली चीज़ 100% और प्रॉफिट है 16 से ही 2/3%। अब जरा रुक जाओ, देखो 100 को तो 100 रहने दो, ये 100% है, और इसको करोगे 16 3 48 2 50, इसको क्या कर दोगे 50/3%। अब देखो रेशियो के रूल के हिसाब से अगर हम रेशियो निकालते हैं तो ये हो जाएगा 300, और सामने कितना हो गया 50, इसको कटा दो कितना आ जाएगा 6:1। ऑप्शन देखिए 6:1, लेकिन इसमें 6:1 नहीं तो हम किस पे टिक मार देंगे 1:6 पे। पानी का फिर हम उसके साथ स्प्रिट के साथ, देखो पानी स्प्रिट में किस अनुपात में मिलाएं, इसलिए पानी का नाम पहले दिया है इसलिए बदल जाएगा। हमने पानी को इधर रखा है और हमने बेटा स्प्रिट को इधर रखा है, ये हमारा स्प्रिट है और ये हमारा क्या है पानी यानी वाटर। तो पानी वाटर है, अगर 6:1 तो उल्टा करेंगे 6:1 हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आएगा, एकदम से तो नहीं आता है। लेकिन देखो चीज़ें जब बार बार पढ़ोगे सुनोगे प्रैक्टिस करोगे तो देखो पहला क्वेश्चन और दूसरा सेम है। किसी चीज़ को जब हम कॉस्ट वाइज बेचेंगे ना तो हमें प्रॉफिट कौन देगा, हमें प्रॉफिट कौन देगा, पानी देगा। जितना पानी मिला दोगे उतना, आप कह रहे हैं कि आप 16/2/3% प्रॉफिट चाहिए तो हम जान गए। अब वैसे भी आपको पता होगा कि 16 1/2 1:6 ही होता है। जैसे 20% यहाँ पर आ जाए तो 20% 1/5 ही होता है। तो आप डायरेक्ट उसी को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके आंसर तक पहुँच सकते हैं। 20% क्या होता है 1:5 होता है कि तुम 5 तो मैं 1। 16/2/3% क्या होता है 1/6, मैं 1 हूँ और तुम 6 हो। यहाँ पर टोटल जो है ना जब हम इसको कर लेंगे तो किसी भी फ्रैक्शन के नीचे जो टोटल आता है ना वो टोटल को बताता है। तो रेशियो में हम उसी से बनाते हैं, तो डायरेक्ट ही बिना कुछ किए आप बना सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कहा था, अगर 50% कोई आपको बोलता है तो 50% का मतलब बताओ क्या होता है 1/2 होता है ना, तो हो गया 1:2, 1 पानी और 2 मिल्क डायरेक्ट। अगर 16 से 2/3% कोई पूछता है ना बेटा तो इसका मतलब डायरेक्ट कर दो, इसका वैल्यू क्या होता है 1/6, 1 मिल्क और 6 वाटर, 1 वाटर और 6 मिल्क। नीचे हमेशा टोटल चीज़ होगी और टोटल चीज़ हमारा मिल्क होता है। तो बिना कुछ किए आप इसको बना सकते हैं, लेकिन हम बेसिक समझ के साथ कि सामने वाली चीज़ हमारी ये है और इससे क्वेश्चन की हमारी समझ बढ़ती है ताकि हम क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। नहीं तो बहुत सारी चीज़ फिर रटने जैसा हो जाएगा, रट रट के फिर तो फेल ही हो जाता है ना बच्चा, फिर एग्जाम में फिर वो चीज़ काम नहीं करता है। हाँ ये 2:1 में अगर ये चीज़ को इन्होंने क्वेश्चन में कहा कि ये 300 है तो दूसरी चीज़
2 हिस्से की वैल्यू, अगर 3 है तो 1 हिस्से की वैल्यू। चलिए, तो ये सब देखिए क्वेश्चन आपसे ना फटाफट बनने लगा कि नहीं बनने लगा। हम यही आपको बताना चाहते हैं कि जब आप पढ़ते हो ना बेटा, तो ये देखो अभी आपने पढ़ा था, 2 वीडियो में आप देखेंगे ये सब क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही करा दिया है, बस ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने ये वीडियो बनाया हूँ और आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आप लोगों को ने इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। इसलिए आप मिस्टर पढ़िए तो पूरा ठीक से पढ़ लीजिए, जहाँ दिक्कत हो फिर आप पूछिए, दोबारा नहीं आ रहा है फिर पूछिए, बार बार पूछिए, बार बार पढ़िए। देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये सब क्वेश्चन हमारा हो गया था। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, 30-45 को मिलाना है और 44 में बेच के 10% का प्रॉफिट कमाना है, यानी 40 में तैयार करना है। 44 क्या है, 10% प्रॉफिट देगा, तो 110% की वैल्यू हो गई, तो 100% वैल्यू 40 आ गई। 40 आ गई तो बेटा यहाँ बीच में 40 रखो, 35 और 40 का 40 और 45 का डिफरेंस 5 आ जाएगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी। 1:2 इसमें आंसर होगा। ट्रिक कर सकते हैं, बोलो करूँ करके दिखाऊँ कि हो जाएगा। भाई बहुत सिंपल सी बात है, देखो जैसे ही ना आपको सेलिंग प्राइस देना, तो सेलिंग प्राइस मतलब इसको तुरंत कन्वर्ट कर दो किस में, कॉस्टिंग में। और आप 44 का दे के 10% का प्रॉफिट करा रहे हैं, तो 110 की वैल्यू आपने बता दी, हम 100 की वैल्यू जानना चाहते हैं। भाई हमारा सीपी ना 100% होता है, तो हमारा चीज़ कितने में तैयार होगा, 40 में। और 40 में तैयार हुआ तो मिलाना किसको था, 30 वाली चीज़ को और 45 वाली चीज़ को तैयार करना था 40 में। टेक द एलिगेशन रूल एंड हम यहाँ पे मिलेगा बच्चों 5, यहाँ पे हमें मिलेगा 10। अब बताओ 5 और 10 का अनुपात निकालने में आपको कितना टाइम लगने वाला है, आप तुरंत बताएंगे 1:2। और मैंने आपके सामने ही बनाया, एकदम डायरेक्ट हम लोग आंसर बना सकते हैं। प्रैक्टिस रहेगा तो डायरेक्ट कर लेंगे। मैथ क्या है, प्रैक्टिस का विषय है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो उतना ही फिर अच्छा होता चला जाएगा। और कोई तरीका नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन पे आप ज़्यादा बार प्रयास करेंगे तभी बात बनेगी। यहाँ पर खूब अलग अलग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉस्ट बाय 25% है ना, अब इसका आंसर तुरंत तुम बता सकते हो। 25% को हम लोग जीवन अपने क्या बोल सकते हैं, 1/2 नहीं बेटा, 25%। बात खत्म करो, खत्म ही करो। कॉस्ट प्राइस बेचे ना डायरेक्ट आप कर सकते हो, वैसे 100 और 25 मान के भी मैं कर सकता था, लेकिन यहाँ पर पानी के साथ दूध का पूछा होगा, वाटर विथ मिल्क पूछा है, तो इसलिए वाटर का पहले लिख देंगे। मिल्क का पूछेगा तो मिल्क 4 है। आ रही बात समझ में कि नहीं? देखो प्रयास करोगे ना तो चीज़ें अच्छी होंगी, एकदम तय है बेटा, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो मैं बताऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 इधर देख लीजिएगा क्या है भाई, इसको भी देखते चलिए, क्वेश्चन कोई छूटने ना पाए। अगर कोई क्वेश्चन छूटे तो आप बताइएगा जरूर। क्या करा, द रेशियो इन विच द मिल्क 50 रुपीज़ पर लीटर, मिलाना किससे है, वाटर के साथ में, सो दैट द सेलिंग मिक्सचर द इतना एंड गेन द प्रॉफिट ऑफ। हाँ ये क्वेश्चन बदल गया, पूछो कैसे बदल गया। देखो क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ समझो बेटा, हमारा दूध तो 50 का है, हम 50 में नहीं बेच रहे हैं, कितने बेच रहे हैं, 49.5 में, और हमें गेन कितना हो रहा है, 10% का। अब ये पता चल गया कि ये चीज़ 45 में तैयार हो गई, 45 का 10% 4.5 होता है, तो 45 का इसका मिक्सचर हो गया, इधर 50 इधर 45 इधर 0, एलिगेशन लगा देंगे। अगर ये सेम बेचते तो हम डायरेक्ट निकालते, नहीं सेम बेचेंगे तो हम एलिगेशन से निकालेंगे। हम इस बार फिर से मैं इस बात को समझाता हूँ आपको, अब समझ के चलिएगा। आपने कहा कि हम इस बार सेलिंग प्राइस बताएंगे, हमने कहा तुम सेलिंग बताओ तो सही, हम कॉस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो सेलिंग प्राइस है 49.5 और जिसमें हमें हो रहा है 10% का प्रॉफिट, यानी ये वैल्यू किसकी हो गई, 110% की, और हम निकालेंगे किसकी वैल्यू, 100% की। जब बेटा इसको सॉल्व करोगे कितने में आ जाएगा, 45 में आ जाएगा, 45 में। और आपको पता है यहाँ दूध का रेट कितना दिया है, दूध है 50 रुपये, पानी का रेट क्या है, 0 है, ठीक है बेटा। दूध और पानी और दूध किसका पूछा है, तो बेचने पर कितना लाभ हो, इसमें क्या, दूध के साथ पानी, और यहाँ पर तैयार करना है 45 में। अब आप देख लीजिए, इधर 45 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब इसको आप रेशियो बनाएंगे ना बेटा तो कितना आ जाएगा, 9:1, लेकिन 9:1 ऑप्शन में नहीं है तो 1:9, काम खत्म। पानी के साथ दूध का अनुपात, रेशियो ऑफ वाटर विथ मिल्क, है ना। तो क्वेश्चन को अब आपकी समझ में आने लगा होगा कि कहाँ पर हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर हम डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्वेश्चन कैसे बनेगा, ये सब चीज़ें आप यहाँ पर सीख पा रहे हैं। और ये क्लास लाइव है, जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जरूर वो कमेंट के माध्यम से अपना प्रेजेंस बताते रहें, हमको बताते रहें कि भाई वो हमारे साथ जुड़े हैं और उनको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, आंसर देते रहेंगे, ताकि हम लोग लगातार, मैं लाइव कमेंट के माध्यम से यहाँ पर आपको देख रहा हूँ, और ताकि मैं आपके साथ में अच्छे से अच्छे जो है तरीके से बता सकूँ। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। मैं बात को और आगे बढ़ाता हूँ और भी चीज़ समझाता हूँ। ये 18 क्वेश्चन आज हम लोगों ने रैपिड राउंड में कर लिए। अगला पेज चलिए भैया, अगला पेज पर चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे। अगला पेज, नेक्स्ट पेज लाया जाए भाई। चलिए
अब हमारे पास है अगला पेज, अगले पेज पे हम लोग आ चुके हैं। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज हमसे क्या कहता है, देखो मिल्कमैन सेल मिल्क कॉस्ट प्राइस, काम ही खत्म कर दिया, सीपी पे बेच रहा है ना भाई, बात खत्म। एंड वाटर एंड गेन 20%, बस बात खत्म हो गया। अच्छा बताओ 20% का मतलब क्या होता है दुनिया में? 20% को कोई बता सकता है भैया? जल्दी बताइए। हमारे साथ दिनकर जी हैं, निखिल जी हैं, शत्रुघ्न जी हैं। 20% का मतलब क्या होता है? दुनिया जानती है 20% का मतलब क्या होता है, बोलो। 1/5। बताओ, इसमें कुछ करना है? उड़ा दो क्वेश्चन को, उड़ा दो। अगर कॉस्ट प्राइस वहीं से निकाल दो, वैसे हम 120 करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन बात ही नहीं है। देखो यहाँ पर देखो, मिक्सचर विद द 20% क्या चाहिए? सेलिंग प्राइस 20% बाई सेलिंग एट कॉस्ट प्राइस। सेम क्वेश्चन है ना भाई? अब बताओ, यही क्वेश्चन 2 बार आ गया क्या? हाँ यही क्वेश्चन है, तो 1:5 2 बार छप गया, कोई बात नहीं। चलो अगला क्वेश्चन इधर देखो, ये वाला क्वेश्चन देख लो, या इधर देख लो। ए शॉपकीपर सेल डिस्प्यूट एट द कॉस्ट प्राइस बट द गेन आफ्टर। अच्छा 10% का मतलब क्या होता है? 1/10, काम खत्म। 10% देखते ही 1/10, काम ही खत्म। अगर आप सीपी बेच रहे हैं तो बस जल ही लाभ है, लाभ ही जल है, याद कर लो। अब तक पढ़े होगे जल ही जीवन है, जीवन ही जल है। यहाँ पर जल जो है बेटा वही कल है। देखो सब कुछ है जल। इन एन एलॉय जिंक, इसमें 2 चीजें बेटा, एक जिंक है, एक कॉपर है, 2 रेशियो तो इनमें मिले हुए हैं। सेकेंड एलॉय द सेम एलिमेंट, दोनों चीजें 3:2 में मिली है। किस रेशियो में मिलाएं कि इनमें जो है इनका अनुपात 1:1 हो जाए? आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया होगा। इसको जिंक से कर सकते हैं, कॉपर से कर सकते हैं। उठाओ जिंक, जिंक कितना है? 2/5। उठाओ जिंक, जिंक कितना है? 3/5। उठाओ जिंक, कितना जिंक चाहिए? 1/2। मैंने बताया था कभी फ्रैक्शन से बाहर निकलना हो तो बस एक बार एलसीएम से गुणा करके देखो। 2 और 5 से कटने वाली संख्या 10 है यहाँ पर, क्योंकि 5 है और 2 है। हम एलसीएम के लिए 10 को बुला लेते हैं और हमारा काम फिर कितना आसानी से होगा। 5 से 10 कट जाएगा 2 बार में, 5 से 10 कटेगा 2 बार में, 2 से 10 कटेगा 5 बार में। इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, इधर हमारी वैल्यू 6 आ चुकी है और बीच में हमारी वैल्यू 5 आ गई है। बताओ बताओ, आंसर बता दो कितना आ जाएगा? 1:1। 1:1 इज द राइट आंसर। 1:1 इज द राइट आंसर। इसे बोलते हैं भाई मेहनत, मेहनत लाएगी रंग। 1:1। शत्रुघ्न कुमार जी आपका आंसर एकदम सही है बेटा। 1:1 इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आप लोग लगातार हमसे जुड़े हुए हैं और मैं देख पा रहा हूँ कि आप यहाँ पर अपने आंसर को लगातार बताने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छी कोशिश है सभी बच्चों की, और आपने इस चीज़ को सीख लिया। और ये हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखना है कि इस क्लास में चीज़ें पहले कराई जा चुकी हैं, तो इसलिए आपको जो है फिर टाइम लगेगा, आपको टाइम जो है नहीं लगेगा, क्योंकि अब हम चीज़ों को बार बार देख रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया? क्योंकि फ्रैक्शन से बाहर निकलना है तो एलसीएम की मदद लेनी ही पड़ेगी। एलसीएम से गुणा करने के बाद फिर चीज़ें एकदम बदल जाती हैं। जैसे एलसीएम से गुणा करेंगे चीज़ें बदल जाएंगी। बोलिए यहाँ तक बात आपको समझ में आ रहा है? तो हम चीज़ों को थोड़ा सा और आगे लेके चलेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इन क्लास ये सब मैं इरेज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये एकदम क्लियर कट दिखाई दे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। थोड़ी अगली बार पीडीएफ और अच्छी बनवाता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखाई दे। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, और चीज़ों के लिए हम कुछ करते हैं। क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं भैया, यहाँ पर ये सब हो गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पे हम लोग पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर क्वेश्चन में करा इन ए क्लास ऑफ 3600 स्टूडेंट, 3600 बच्चे हैं। क्या है इसमें? इसमें 36% बॉयज एंड 54% गर्ल्स, ठीक है, वेंट फॉर पिकनिक। ठीक है भैया, देखो ये इतना जो है गर्ल्स जा रही हैं, इतना बॉयज गर्ल्स जा रहे हैं पिकनिक पे। देखो यहाँ पे कौन पिकनिक पे ज़्यादा जा रहा है? दिनकर जी, पिकनिक पे ज़्यादा कौन जा रहा है? देखिए गर्ल्स जा रही हैं, और बॉयज लोग केवल 36% और गर्ल्स लोग 54%। और इफ द 45% वर स्टूडेंट पिकनिक, एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा? पूरे का 45% है। बताओ, ये रेशियो पूछा होगा, तो रेशियो निकाल के फिर हम वैल्यू दिया है तो उसको हम उस हिसाब से डिवाइड कर देंगे। मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम 36% और 54%, ये हमारे पास बच्चों बॉयज का है, ये हमारे पास गर्ल्स का है, एंड हियर द 45% अगर ऐसा कुछ कर दिया जाए तो इसका अगर हम डिफरेंस करेंगे तो ये 9% आ जाएगा। और बेटा यहाँ भी करोगे ना तो 9% आ जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा, कितना रेशियो आया? 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ बोलो? हाँ, इन ए क्लास 36 स्टूडेंट, इसमें कुल 3600 गए हैं बेटा, 3600 गए हैं, और 3600 को अगर हम 1:1 में डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? तो लड़के कितने गए? 1800, और लड़कियां भी कितनी गई? 1800। देख रहे, एलिगेशन लगने से कितना चीजें आसान हो जाती हैं।
एलिगेशन लगने से कितनी चीज़ें आसान हो जाती हैं, कितना हम लोग तेज़ी से क्वेश्चन को कर पाते हैं। ये बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना, और बहुत अच्छे से जो हम चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमारे साथ आप सभी लोग जुड़े हैं और लगातार आप जो है क्वेश्चन को बना रहे हैं, आंसर को बता रहे हैं, ये एक बहुत अच्छी बात होती है और आप लोग अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। और ये तो आप समझ गए कि 1:1 था, बीच की वैल्यू थी और फट से हम आंसर को निकाल सकते हैं। एलिगेशन यही तो बताता है। क्वेश्चन नंबर 26 एक बार देखा जाए कि हमारे पास 250 स्टूडेंट हैं, इसमें 71 जो है बॉयज़ हैं और 73 गर्ल्स का मार्क है, और क्या है 71.8। तो ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका था, लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखें, मैं एक बार और बताता हूँ। बॉयज़ लोगों का नंबर कम आता जा रहा है भाई, देखिए गर्ल्स का ज़्यादा है। बॉयज़ ने लिया है 71 और गर्ल्स ने लिया है 73, लेकिन क्लास का जो एवरेज जाएगा वो इनके बीच में जाएगा 71.8। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू आएगी 1.2 और इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे बच्चों तो आएगा 0.8। अगर इसको हम कटा लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3:2, यानी अगर 3 यहाँ पर बॉयज हैं तो 2 यहाँ पर क्या है गर्ल्स है। इस अनुपात में चीज़ें हैं। और यहाँ पर 5 रेशियो की वैल्यू, हमारे पास टोटल जो वैल्यू है वो कितना है 250, तो 1 रेशियो हमारा चला जाएगा 50 पे। आपको नंबर ऑफ बॉयज बताना यानी 3 रेशियो की वैल्यू बताना। बताइए 3 रेशियो की वैल्यू जो है, नहीं रेशियो ही बताना था 3:2, तो 250 से हमें कुछ करना होना नहीं था। हाँ नंबर ऑफ बॉयज पूछता तो हम निकाल देते हैं। नंबर ऑफ इसमें 250 केवल कन्फ्यूजन के लिए दिया है। 250 आपको देके कन्फ्यूज करा, लेकिन आप कन्फ्यूज नहीं होंगे। आराम से आप क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक से इसको बनाएंगे, आप लोगों को अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हमारे साथ सभी बच्चे जुड़ चुके हैं और आप सभी लोगों का मैं एसके सिंह तपस्या एकेडमी परिवार से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप लोग लाइव क्लास का आनंद ले रहे हैं और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं और चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखो यही होती है पढ़ाई, जब आप मेहनत करते हो ना बेटा तभी रंग लाएगी। प्रैक्टिस करोगे, मेहनत करोगे, चीज़ों को जब अच्छे से करोगे तभी चीज़ें हो सकती हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते हैं तो दुनिया में कोई व्यक्ति अगर कामयाब हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके से कामयाब हुआ है, लगातार मेहनत करके। एक छात्र अपने भविष्य का निर्धारण करता है, अपने भविष्य को वो जो है अपने मेहनत से बदल देता है। दुनिया में अगर कोई बदल सकता है तो आप खुद ही हैं जो अपने भविष्य को बदल सकते हैं। बाकी लोग आपके भविष्य में जो भी चीज़ें वो लेके खा जाएंगे, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसलिए अपने ऊपर मेहनत करो, अपनी बुद्धि पर विश्वास करो, मेहनत करो और मेहनत करके बेटा आगे बढ़ो। अगर मेहनत करके आगे नहीं बढ़ पाओगे तो जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ जाएगा। इसीलिए आपको मेहनत करना है और मेहनत करके चीज़ों को आगे बढ़ाना है। आज की क्लास में हम लोग मिक्सचर कर रहे थे और मिक्सचर के क्वेश्चन को आप लगातार देख रहे हैं, बना रहे हैं, बता रहे हैं, और जैसा कि मैं देख पा रहा हूं कि आप सभी लोग लगातार जो है अच्छी कोशिश कर रहे हैं। चलिए हम फिर से एक बार दोबारा जो है वापस जो है जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको भी हम लोग देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ जो है आप सभी जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और मैं आपको कल भी बता रहा था, आज फिर से बता दूं कि हमारे यहाँ मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम जो है वह बिल्कुल फ्री आप कॉस्ट है। जो बच्चों ने मेंस की तैयारी किया है, जो हमारे 3000 बच्चे जिन्होंने मेंस लिखा है, उन सभी बच्चों के लिए जो है हमने ये कार्यक्रम जो है स्टार्ट किया है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आप अपने जो है इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके अलावा जो बच्चे इस बार असफल हुए हैं लेखन में, तो उनके लिए हम जो है आंसर राइटिंग प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, जिसमें आंसर राइटिंग को हम बेहतर करने के लिए उनको लगातार अच्छे क्वेश्चन के माध्यम से प्रयास करवाएंगे। और उस कार्यक्रम में भी आप जुड़ के आगे जो है भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग लगातार क्लास के माध्यम से समझ रहे हैं चीज़ों को। चलिए बच्चों एक बार फिर से क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं और अपने रैपिड राउंड को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक, ये समझ में आ गया आपको एलिगेशन किस पर काम करता है। हाई लो रहेगा तो एलिगेशन काम करेगा और उस किस रेशियो में वो चीज़ मिली है उसको तुरंत बता देगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वाला क्वेश्चन 10% वाला हो गया था। क्वेश्चन नंबर 22 एक बार मैं देख लेता हूँ। ए मिल्क मैन सेल मिल्क एट कॉस्ट प्राइस। जैसे देखो कि कोई कॉस्ट प्राइस पे कर रहा है, बस काम ही खत्म। 25% है ना बेटा, तो उसमें वाटर कितना होगा, तो 25% होगा। प्रॉफिट ही देखो परसेंटेज में पूछा है कितना परसेंट पानी मिला दें। कॉस्ट प्राइस बेच रहे हैं भाई, पानी ही प्रॉफिट है, प्रॉफिट ही पानी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 22 नंबर का 25%। ये वाला क्वेश्चन हो चुका था। हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ को और आगे लेके चलते हैं। नीचे के क्वेश्चन देखते हैं। अभी नीचे हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन छुपे हुए हैं। हाँ, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 और 28 छुपा हुआ, इसको हम लोग देखते हैं। देखो दूध वाला क्या बोलता है भैया, कॉस्ट प्राइस बेचते हैं 100% गेन कमाता है। बहुत बढ़िया भाई। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर, बहुत अच्छा।
बताओ अगर कोई 100% प्रॉफिट कमाएगा तो क्या पूछा क्या है, ए मिल्क मैन सेल्स मिल्क एट कॉस्ट प्राइस बट एड वाटर टू गेन 100%, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वाटर इन दिस मिक्सचर। रुको एक बार ध्यान सुनो, पहले इस बात को समझो कि क्वेश्चन में पूछा क्या। ये तो तुम समझ गए कि देखो जो मिल्क है, एकदम ध्यान समझेंगे सीखेंगे, जो मिल्क है और जो वाटर है, मिल्क हमारा है 100% और प्रॉफिट चाहिए तो आपको बताया था कि प्रॉफिट ही वाटर है, वाटर ही प्रॉफिट है। अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 1:1। अच्छा बताओ ये बात दोनों चीजें बराबर हो गई। अगर मैं पूछूं कि इस मिक्सचर में वाटर का परसेंटेज कितना है, क्वेश्चन को ध्यान देखो, मिक्सचर में यानी 1:1 में, तब बेटा आप ये कहोगे ना कि सर इसमें वाटर का परसेंटेज 1 है, कितने में से 2 में से। परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करेंगे, 100 से, 2 से कट जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा 50%, 50%। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो हम बता, ये देखो क्वेश्चन घुमा दिया, अगर कोई 100% रहेगा तो कोई 100% मार के भी आ जाएगा। चलो यहाँ पर ऑप्शन 100% का नहीं मिला। मिल्क और वाटर का रेशियो निकालो। इस मिक्सचर के अंदर क्वेश्चन पूछ रहा है मिश्रण में पानी का परसेंटेज कितना है, पानी कितना परसेंट मिलाया गया ये नहीं पूछा गया है, मिश्रण के अंदर पानी का परसेंटेज कितना है। तो मिश्रण के अंदर पानी 1 है, टोटल मिश्रण कितना है 2, तो 1/2, 50% में दूध है और 50% इसमें पानी। 1:1 का मतलब ही तो है बराबर बराबर, जितना तुम उतना 50-50% होता है। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 28। आज हम लोगों ने लगातार बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किया, इसको भी देखेंगे। ए पर्सन बॉट 2 आर्टिकल्स, एक उसने इतने का खरीदा और इसको 30% प्रॉफिट पे बेच दिया एंड अदर को 10% लॉस पे बेच दिया। इफ़ ही हैड नीदर गेन नॉट प्रॉफिट फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल्स। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें करना कैसे। देखो बेटा, दो चीज़ों को खरीदा है 10,000 रुपये लगा के। पहली चीज़ कीमत मान लो x है, ठीक, तो x का 30% उसको प्रॉफिट हुआ होगा, तो x ऑफ 30% उसको प्रॉफिट हो गया। ये जितना उसको प्रॉफिट हुआ है ना, एक वस्तु पर वो जितना कमाएगा दूसरी वस्तु उसको लॉस देगी, लेकिन दूसरी वस्तु ये करे कि मैं 10% का लॉस देना चाहती हूँ। मान लो किसकी कीमत y है तो इसके y ऑफ कितना हो जाएगा 10%। ये बात आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? तो उसको जो लॉस हुआ किसका हुआ, इस y के 10% का। तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे ना, जितना आप कमाए जितना आप गंवाए दोनों बराबर। नो प्रॉफिट नो लॉस का मतलब क्या होता है, भाई मेरे जेब से कुछ नहीं गया, इधर से कमाया था इधर खर्च कर दिया, बात खत्म हो गई। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, वैसे मैंने पढ़ाया भी आपको, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। देखो x का रेशियो 1 बनेगा और y का रेशियो 3 बनेगा। इक्वल जब आपके पास इक्वेशन बनता है ना बेटा, तो रेशियो आमने सामने होता है। लेकिन आप ऐसे करना, x/y इज इक्वल टू 1/3, x रेशियो y इज इक्वल टू 1:3। तो जो पहली चीज़ की कीमत होगी अगर 1 रुपये होगी तो दूसरी कीमत 3 रुपये होगी। 4 हिस्से की वैल्यू 10,000 है, तो एक हिस्से की वैल्यू हो जाएगी बेटा 2,500 और 3 हिस्से की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7,500। यानी पहली चीज़ कितने की थी 2,500 की और दूसरी चीज़ कितने की थी 7,500 की। इस तरह से उस आदमी का जो पैसा लगा था ना, वह कुल 10,000 लगा था, कुल 10,000 रुपया लगाया था भाई। टोटल जो पैसा उसने लगाया इस पूरे कार्यक्रम में, उसका पैसा 10,000 लग गया और इसके बाद भी उसको प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि एक जगह से वो कमा रहा था प्रॉफिट और दूसरे जगह से उसको हो रहा था बेटा लॉस। अगर आप एक जगह से प्रॉफिट कमाएंगे और एक जगह से आपको लॉस होगा, तो इस पूरे मामले में आपको न तो आपको प्रॉफिट होने वाला है और इस पूरे मामले में न तो आपको लॉस होने वाला है। नोट करिए ताकि हम बात को आगे बढ़ा सकें। बताइए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं, समझ में बात आ रही है तो हम बात को आगे बढ़ाएं। एलिगेशन के देखिए मेन रूल समझने के बाद अब आप लोग चीज़ों को ठीक से करने लगे हैं और आप लोगों से क्वेश्चन जो है सबसे अच्छी बात क्या है कि बढ़ने लगा है और हम लोग समझ गए कि यार ये सब जो टॉपिक हैं अगर ठीक से प्रैक्टिस कर लिया जाए तो ये सब जो टॉपिक है इसको आप बहुत आराम से जो है बना सकते हैं और इसमें बिल्कुल भी आपको देरी करने की जरूरत नहीं। आप आराम से बनाइए क्वेश्चन को और जो है जितना क्विक बना सकते हैं क्वेश्चन को आराम से पढ़ते हुए क्विक बनाइए। तो यहाँ तक चीज़ें आपको समझ में आ गई। हम बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये सारा क्वेश्चन आपने कर लिया भैया, 28 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन हम लोग अभी मानेंगे नहीं। प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस, प्रैक्टिस पर प्रैक्टिस। हम कुछ और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था, आप देख सकते हैं इसमें पूछा गया था कि लाभ पर बेची गई वस्तु, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं 2500। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, 350 स्टूडेंट है, एवरेज मार्क बॉयज़ का 65 है, गर्ल्स का 30 है। इफ द एवरेज मार्क ऑफ द क्लास 50, बताओ एलिगेशन लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा, बोलो। यहाँ पर आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा बेटा 15। बताओ अनुपात कितना हो जाएगा, 5 से घटाओ।
4:3 आ जाएगा। 4:3 आ गया। और बच्चे कितने हैं बताओ? 7 रेशियो की वैल्यू 350, तो 4 रेशियो की वैल्यू। लड़का लोग इसमें कितना है? 200। लड़की लोग कितना इसमें है? 150। इसमें पूछा है लड़कों की संख्या 200, लड़कों की संख्या 200। पढ़े आप लोग? एलिगेशन लगाना आ गया। हाई लो बीच की वैल्यू के साथ एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन लगाने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इस बात को समझना। 4:3 संख्या दिया तो उसमें डिवाइड कर दो। 7 रेशियो की वैल्यू 350, तो आप रेशियो पढ़े हैं, मना नहीं कर सकते हैं आप लोग। चलो बेटा नेक्स्ट देखो, इधर से ये वाला क्वेश्चन देखो। जू में क्या होता है भाई? सम रैबिट है और सम क्या है? पिजन्स हैं। रैबिट के कितने पैर होते हैं और पिजन कितने होते हैं? देखो यहाँ पर हेड कितना है? 150 और लेग कितना है? 450। याद आया आपको? हम लोग क्या करेंगे, देखो पहले किसका नाम है? रैबिट का। रैबिट के पैर होते हैं 4, पिजन्स के 2 होते हैं। और कितनी इसकी संख्या कितनी है? 150। अगर 158 है ना बेटा, तो 150 से मल्टीप्लाइड कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 600। अगर सारे के सारे ना रैबिट हो जाए ना तो 600 पैर हम लोग जनरेट कर देंगे। लेकिन अगर सारी की सारी पिजन हो गई तो हम 300 पैर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास पैर है कितना? क्वेश्चन में कितना पैर दिया गया है? 450। बताओ 150 इधर आएगा बेटा और 150 इधर आएगा। बताओ इसका रेशियो निकालो फटाफट। कितने रेशियो आए? 1:1। 1:1 का मतलब क्या हुआ? आधा हमारे पास क्या है? आधा हमारे पास रैबिट है और आधा हमारे पास क्या है? पिजन्स है। तो बराबर बराबर मात्रा में हमारे पास संख्या कितनी थी? 150। 150 में से हमारे पास कबूतर कितने होंगे बताइए? पिजन्स कितने होंगे? पिजन्स हमारे पास कितने होंगे? हमारे पास पिजन जो है भाई, वो हमारे पास जो पिजन होंगे वह होंगे 75। और हमारे पास जो रैबिट होंगे वो रैबिट भी हमारे पास कितने होंगे? एकदम सही, आपने सही बताया। इसका आंसर एकदम 750 आ जाएगा। आई बात समझ बेटा? तो इस तरह से आप देखो इस क्वेश्चन को, जो प्रैक्टिस हमने बताया था पहले भी कि 4 पैर है तो पूरा मैक्सिमम जो हाई वैल्यू कितनी हो सकती है? तो हाई वैल्यू हमारे पास 600 हो सकती है। कैसे? 150 इंटू 4 कर दो। और सभी के सभी अगर पिजन्स हो गए तो 2 पैर होता है, तो 150 इंटू 2 कर दो। और बीच में कितना हुआ? 450। बस एलिगेशन लगा लो। आधा आधा तो आधा मतलब 75 ही है, 75 वो। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ये सब क्वेश्चन आपने कर लिया। देखो यही सब मज़ेदार बात है कि आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन बनाया है और इसका आंसर आप बता रहे हैं। प्रैक्टिस करोगे बेटा, जितनी बार चीज़ों को सुनोगे, जितनी बार देखोगे, जितनी बार आप बार आप चीज़ों को सुनेंगे, जिसको नहीं आ रहा है बार बार सुने। ये बहुत आज के समय में क्या है बेटा? टेक्नोलॉजी है। अगर टेक्नोलॉजी का फ़ायदा नहीं उठा पाओगे तो ज़िंदगी में फिर करोगे तो क्या? टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाना सीखो। देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन आप देखिए, 56% बॉयज और 54% गर्ल्स। और देखो यहाँ पर कितना है? 54.4। ठीक है, बात खत्म हो गया। रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स बताओ बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? माइनस करो, करो तुरंत। देखो 56, 54, यहाँ पे कितना है? 54.5। तो जब इसका अंतर करोगे ना बेटा तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा। और जब यहाँ पे अंतर करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.5 आ जाएगा। अच्छा 0.5 और 1.5 का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:3। तो बताओ, अब बताओ इसमें क्या दिक्कत है आपको? एलिगेशन लगाइए। जब भी दो हाई वैल्यू और बीच की वैल्यू देखिए, खट से एलिगेशन मारो। क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, मैं बता रहा हूँ। नो नीड टू रीड द डाटा, डायरेक्ट यू कैन टेक 2 वैल्यूज एंड टेक द एलिगेशन रूल एंड गेट द आंसर। ऐसे आगे देख लीजिए। आपने अपना कुछ पैसा 9% पे दिया, कुछ पैसा 4% पे दिया है। आपको 2 वर्षों के लिए जो है ब्याज कितना मिला है? 70 रुपये का मिला है। और क्या पूछा है कि आपने 4% पे कितना पैसा जमा किया था। मैं आपको समझाता हूँ, पहले एक बात समझो। अगर कोई 500 रुपया जमा करके और कितना रुपया कमाए, अगर आपको कोई 70 रुपया ला के दे और कितने साल में बताओ? 2 साल में, तो 1 साल में आपको कितना देगा वो? 1 साल में कितना देगा? 35। और ये 35 रुपया कौन कमाया? 500 रुपये में। परसेंटेज निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाइड करोगे? 100 से। देखो 2 जीरो कट चुका होगा और ये कट जाएगा। रेट कितना आएगा? 7%। पहले ये समझना, नहीं तो 14% आ जाएगा, फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे। हम यहाँ पर रेट जो होता है ना वो ईयरली होता है, ईयरली होता है। तो हम 1 साल में क्या हो रहा है इस पर फोकस करेंगे। अगर 2 साल के अंदर हमें कोई ला के देता है कितना पैसा, 2 वर्षों में हमें कोई 70 दे रहा है, तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि 1 वर्ष में 35 मिलेगा। तो 35 कितना परसेंट बना? ये 35 हम नहीं कमा रहे हैं, 500 का ब्याज है, तो ये 35 आया। तो अब देखो एलिगेशन लगा दो, 9%, 4%, लेकिन हमें हमारे हाथ क्या लगा? 7%। जब इसको एलिगेट करोगे ना बेटा, 7 और 4 का अंतर 3 आ जाएगा, और यहाँ पे निकालोगे ना तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। तो 3:2 में पैसे को बांट दो। तो आपने ज़्यादा पैसा अपना 9 पैसे पर लगाया है, और अपना 2/5, 2/3 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 300 रुपया। और 2 का मतलब क्या हो जाएगा? क्योंकि आपके पास पैसे ही कितने हैं? 500। अब 500 को 3:2 में कौन सा मैथ लगाने की जरूरत है?
500 रुपये को 3:2 में बनाने के लिए कौन से मैथ की जरूरत है, बताओ तो सही मुझे, तुरंत कहो। 300 200, 3:2 है ना, 500 ही है ना, तो 300 200, 5000 आएगा, 3000 2000। आपने पूछा है 4% पर कितना पैसा, तो ये देखो आ रहा है क्वेश्चन समझ में, या मैं ही समझ रहा हूँ? आ रहा है तो बस हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रैपिड फायर राउंड में हम लोग फटफट क्वेश्चन को पढ़ लेंगे बेटा, एकदम सेकेंडों में इसका जवाब बना के चलेंगे, बढ़िया से पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, व्यस्त रहेंगे। चलो आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चन को, हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं और ये सब चीज़ें हम लोग देखते हुए बढ़ेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 तक हम लोग पहुँच गए हैं। 31 क्वेश्चन क्या है, सम अमाउंट ऑफ इतना वाज, देखो 6% पे, बाकी हमने 4% पे, और हमें 5 साल में अगर आपको कोई 1600 दे रहा है तो आपको 5 से भाग दे दीजिए, 5 से भाग दीजिए इसको, तो कितना 320 रुपये हर साल देगा। 320 रुपया कौन कमा के लाया है, 7000 ला के आया ना, यही ना। देखो सम अमाउंट ऑफ आउट ऑफ 7000 6% पे एंड रिमेनिंग 4% पे, इफ द सिंपल इंटरेस्ट इन 5 ईयर इज जितना, फाइंड द सम एट द 6%। ये बात आपको समझ में आई कि अगर आप क्वेश्चन में ये कर रहे हैं कि हमने 1600 रुपये का ब्याज कमाया है और 5 साल में कितने साल में कमाया है, 1600 रुपया कितने साल में, 5 साल में, तो 5 से भाग दे दो, तो 1 साल का आ जाएगा 320। 320 रुपया कौन कमा रहा है, 7000। परसेंटेज निकालने के लिए किसे मल्टीप्लाइड करेंगे, 100 से। तो यहाँ से ना एक चीज़ देखो, एकदम सीख जाओगे, मैथ तो सीख जाओगे एकदम, तुम्हारे ब्लड के अंदर मैथ घुस जाएगा, घबराओ मत। 7 से भाग दो, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 4 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28, 4 सही 4/7%। फ्रैक्शन से डरना मत, आने दो, कोई दिक्कत नहीं। बस ये देखो कि आप अगर 6% पे पैसा देने की बात कर रहे थे और 4% पर देने की, तो आपको इसके बीच का पैसा मिल रहा है कि नहीं, तो कितना मिल रहा है, 4 सही 4/7 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। एलिगेशन करोगे देखो तुरंत घट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 4/7, और जब यहाँ करोगे बेटा तो यह आ जाएगा 1 3/7। ये माइनस करना सीख लो मुझसे। देखो इसका अंतर करोगे तो फ्रैक्शन ही बचेगा, इसका अंतर करोगे तो 4 कट गया, 2 में से इसको माइनस करना है, 1 में से माइनस करेंगे तो ये 3/7 आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 4 यहाँ पे तो 3 यहाँ पे जाएगा और 1 बचा। अब इसको सॉल्व करो, देखो सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 4/7, और यहाँ पे आएगा बेटा 7 + 1 10/7। यहाँ पे क्या हो गया, 7 7 कट जाएगा और इसकी वैल्यू आएगी 2:5, तो इसकी वैल्यू आ गई 2:5। 2:5 मतलब जो भी पैसा उसको 2 हिस्से में बांट दो, एक 2 हिस्सा और एक 5 हिस्सा। हमारे पास पैसा कितना है, 7000। अब 7000 को तो कोई बच्चा भी बांट सकता है, 2 का मतलब कितना 2000 और 5 का मतलब कितना 5000। आप चाहते हैं कि आपने 4% वाले को कितना पैसा दिया, यही पूछा, 6% का पूछा है, 6% का पैसा कितना आ जाएगा 2000। देखो ऑप्शन डी यहाँ पर है, ऑप्शन डी करेंगे हम लोग भैया। बहुत मस्त तरीके से पढ़ाई चल रही है सबकी, लाइव क्लास, एंजॉय द क्लास, इसको बनाते चलो, पढ़ते चलो, सीखते चलो। जब पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे बेटा, प्रैक्टिस करो। अब इससे ज़्यादा प्रैक्टिस क्या करो, ठीक है ना। ये हम लोग 31 क्वेश्चन कर लिए, इधर 35 भी हो गया होगा। अब देखो इसमें 60 है, 30 है, 35 बनाना है, माइनस कर देना, 30 35 का 5 आ जाएगा, इसका करोगे 25 आ जाएगा, 5 और 25 तुरंत आ जाएगा 1:5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यहाँ पर देखो मिश्र धातु है, 5:1 है, 7:2 है, हम चाहते हैं क्या हो जाए 4:1 हो जाए, तो ले लो यहाँ से 5/6 कर लो, 7/9 कर लो, और यहाँ से कितना कर लो 4/5 कर लो, एलिगेशन लग जाएगा। ऐसा क्वेश्चन आप लोग कर चुके हैं, इसीलिए बस इन सारे क्वेश्चन में बस आपको अब किस चीज़ की जरूरत है, केवल प्रैक्टिस की जरूरत है। आप प्रैक्टिस करेंगे, फ्रैक्शन वैक्शन से डरना छोड़ दो, 1 में से माइनस किया करो। जब भी कोई फ्रैक्शन आए ना, मिक्स फ्रैक्शन, तो 1 में से माइनस किया करो। जैसे 4/7 को माइनस करना था ना बेटा, तो 1 - 4/7 दैट इज इक्वल टू 3/7। तो आप 3/7 यूज किया करिए, है ना। करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब भूल जाएंगे एग्जाम तक। बोले सर एग्जाम तक तो कुछ गारंटी नहीं, अभी तो कर सकते हैं, एग्जाम तक गारंटी नहीं है। अरे बेटा पास हो गए तुम्हारा जीवन बदलेगा, मेरा नहीं बदलेगा। देखो एल्युमिनियम और चांदी कितना है 5:1, देखो ये कैसे होगा, और ये कितना है 7:2, और मिलाना किस अनुपात में है, रुको, दोनों धातुओं को किस अनुपात में मिलाएं कि एल्युमिनियम चांदी का अनुपात 4:1 हो जाए, पता चल गया। तो देखो पहला इसी से बना लो, पहले से बनाओ 5/6, दूसरे से बनाओ 7/9, और बनाना क्या है 4/5। बताओ एलिगेशन लगाओगे तो इसका क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। 9 दूना 18, 18 5 कितना होता है, 9 दूना 18, 18 5 90, 90 से गुणा करो फट से, इसको भी 90 दो। देखो 90 से गुणा करने से फायदा क्या होगा ना, इससे हम फ्रैक्शन से बच जाते हैं।
फ्रैक्शन से हटो यार, फ्रैक्शन का क्या करना है जब एलसीएम पता चल गया दुनिया को कि भैया एलसीएम इसको खा जाता है, खाने दो इसको 5 से, यहाँ पे कट जाएगा 18 बार में, यहाँ 6 से कटाओ 15 पचे 90, 15 छक्का 90, 15 पचे कितना हो जाएगा, बहुत 75, 15 पाँचे 75 और यहाँ पे 7 दहा में 70 और 18 चौका 18 चौक 72, 18 चौक 72 ना। देखो अब बताओ ये क्वेश्चन सही गलत है? क्यों सही है? क्योंकि इसके बीच का वैल्यू आ गया, एलिगेशन बीच का वैल्यू का डिमांड करता है। माइनस करो बेटा, इधर देखो 3 आ जाएगा, माइनस करो बेटा इधर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5:3, यहाँ पे माइनस करो 2 आ जाएगा और यहाँ पे माइनस करोगे 3 आ जाएगा, 2:3, 2:3 कोई आंसर होगा? देखो ये देखो 2:3। अब देख लीजिए हम लोगों ने 36 क्वेश्चन कर लिए, इसमें ये वाला एक और क्वेश्चन देख लो, क्या करता है 4% पे जमा करता है, 9% पे करता है, 300 रुपया पाता है इतना पैसे पे। ठीक है तो क्या करोगे? देखो 300 अगर इसको मिलता है 1 ईयर में तो कुछ नहीं है, 6% इसको मिला, 6% मिला ना भाई, 300 अगर इसका निकालेंगे तो 6% आ जाएगा। इस पैसे का 1% होगा 50, किसी भी नंबर के पीछे 2 जीरो काट दोगे ना तो वो 1% को बताता है, किसी भी नंबर के पीछे का 2 जीरो काट दो, क्योंकि 100 से भाग 1% की वैल्यू अगर 50 है तो 300 6% की वैल्यू होगी, तो हमें 6% पूरे 1 साल में ब्याज मिलता है। और हमने पैसा क्या दिया? कुछ पैसा अपना 4% पे दे दिया है, कुछ पैसा अपना 9% पे दिया है। भाई अच्छा किया, हमें 6% पे तो मिलेगा ही मिलेगा ब्याज। तो अंतर कर लो बेटा, 4 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा बताओ? यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 और 6 का अंतर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। कितना आंसर आ गया? अपने पैसे को 3 तो ये देखो 5,000 है तो 3,000 इस बैंक में डाल देना और 2,000 इस बैंक में डाल देना। देखो प्रैक्टिस का क्या फायदा मिल रहा है, समझ में आ रही बात? देखो आपने क्लास किया, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इतना सारा क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया और हम लोग रैपिड फायर राउंड में आज की क्लास को चलाए और इसका बड़ा फायदा आप सभी लोगों को मिला। मिला कि नहीं मिला बताओ? आज की क्लास का आपको फायदा मिला कि नहीं मिला? रैपिड हमने 36 क्वेश्चन कर दिए यार। ओके पढ़ाना है, समझाना, बनाना नहीं है। आपको हर क्वेश्चन पर समय दे रहे हैं, समझा रहे हैं, लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, हेलो हाय टाटा बाय बाय सब हो रहा है ना? हाँ तो आप लोग को ये सारी चीज़ें जो है हम लोग जो है सीखे हैं अच्छे से, है ना? तो देखो ये कैसे हो पाया संभव? नहीं तो 10 क्वेश्चन चलता है 1 घंटे क्लास में, टीचर 10 ही क्वेश्चन बता पाता है। आपने 4 गुना जो है क्वेश्चन 9 या 10 क्वेश्चन कर पाते हैं, आपने 4 गुना जो है रियल में देखा क्वेश्चन को। तो हम लोग आज क्लास में उड़े हैं। क्यों उड़े हैं? क्योंकि हमने इसके पीछे 2 क्लास पढ़ी थी, तो बातें अब समझ में आने लगी होंगी। प्रैक्टिस करोगे तो क्वेश्चन तुमसे तेजी से बनने लगेगा। ठीक है तो आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, मेहनत करते रहिए और हम लगातार आपके साथ में बने रहेंगे बेटा। जो भी हमसे मदद चाहिए आपके पास दिए गए नंबर हैं उस पर आप लगातार संपर्क करिए। टेलीग्राम ग्रुप में हम भेज देंगे, वहाँ से आप जुड़िए, वहाँ से आपको मैटर, वीडियो, लिंक सब कुछ हम आपको देते रहेंगे। आप बस पढ़िए अच्छे से, जहाँ भी हैं जैसे भी हैं आप पढ़िए। तो लगातार जो है बच्चों हम आपके साथ में बने हुए हैं और आज की क्लास उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर आप जो है कमेंट जरूर करें। अगर जिन बच्चों ने वीडियो पूरी देखी है या जो मुझे सुन पा रहे हैं वो जरूर कमेंट करें और चैनल को जरूर जो है लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का और लाभ हो सके। आप इसको शेयर जरूर करें भाई, अधिकतम लोगों तक पहुँचाएँ और जीवन में आगे बढ़ें, खुशहाल रहें, अपनी तैयारी को मजबूती से करें, रोज़ पढ़ें, प्रतिदिन पढ़ें। डेली शाम को 7 बजे हम आपके साथ में होते हैं, वैसे तो 6:30 बजे होना चाहिए लेकिन 7 बजे हम आपके साथ में रहते हैं लाइव एकदम 100%। और आप बाद में भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ इसका पीडीएफ ना आप लोगों को मैं भेज देता हूँ, इसका पीडीएफ जो है मैं आपको भेज देता हूँ, आपको पीडीएफ में भेज देता हूँ, इसका पीडीएफ मैं आपको भेजता हूँ।